ये 500-600 साल पहले वक़्त हुआ हो, इसका आपको पेपर कहाँ से मिलेगा, इसका आपको कागजात कहाँ से मिलेगा। और ऐसा बहुत सा मुल्क में ज़मीन या प्रॉपर्टी या बहुत कुछ है। और ये जो वक्फ बिल ये मुस्लिम के लिए, ये मुस्लिम कौम जो मुसलमान को दान किया है अल्लाह के लिए कि गरीब मुसलमान का मदद होगा, पर इसमें अदर कास्ट हो या हिंदू हो उसमें क्यों इंटरफेयर करेगा या सरकार क्यों करेगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस वक्त हमारी सरप्लस न्यूज़ लाइव की टीम आप पहुँची अलीमुद्दीन स्ट्रीट, जहाँ से हम लोग डायरेक्ट एक नौजवान का हम लोग यहाँ पे लाइव इंटरव्यू लेंगे, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कोलकाता के नौजवान इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ अपने क्या सोचो फिक्र रखते हैं नहीं रखते। डायरेक्ट हम लोग यहाँ तबरेज़ वारसी से हम लोग डायरेक्ट इस लाइव इंटरव्यू में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तबरेज़ वारसी साहब, इस वक्फ हम लोग बात करें सीधा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना। पहले तो आप सबको मेरा सलाम। और क्या क्या कौम को नुकसानात है इसके। इस बिल से तो बहुत नुकसानात है। आपको एक छोटा सा मसला दूं, ये हमारे यहाँ कब्रिस्तान 1 नंबर 2 नंबर ये कोई 100 साल पहले या 20 साल पहले वक़्फ़ नहीं हुआ है, ये 500-600 साल पहले वक़्फ़ हुआ। इसका आपको पेपर कहाँ से मिलेगा, इसका आपको कागजात कहाँ से मिलेगा। और ऐसा बहुत सा मुल्क में ज़मीन या प्रॉपर्टी या बहुत कुछ है। और ये जो वक्फ बिल ये मुस्लिम के लिए, ये मुस्लिम कौम जो मुसलमान को दान किया है अल्लाह के लिए कि गरीब मुसलमान का मदद होगा, पर इसमें अदर कास्ट हो या हिंदू हो उसमें क्यों इंटरफेयर करेगा या सरकार क्यों करेगा। सरकार की ज़मीन थोड़ी है। और रहा दूसरी बात कि ये हिंदू वक्फ भी होता है, हिंदू का जो अपना अदारा होता है, क्या उसमें मुसलमान को इंटरफेयर करेगा। तो बोलिए आप वक्फ में इंटरफेयर कीजिए। जब मैं आपके पास नहीं आ रहा हूँ तो आप मुझे क्यों दिक्कत कर रहे हैं। आप मुझे छोड़ दीजिए। ये वक्फ बिल लाकर मुसलमान के हित में सही है। अरे 99% मुसलमान ये बिल को खारिज कर रहा है। कुछ 500 रुपया वाला जो मुसलमान है वो दिल्ली के पास वो मिठाई बांट रहा है, तो क्या उसका आप सुनिएगा कि 99% मुसलमान युद्ध मुसलमान को पसंद नहीं है, ये बिल आप उसका सुनिएगा। इसके लिए वोटिंग भी किया गया, तो फिर क्या फ़ायदा हम लोग को वोटिंग करके। काफ़ी हम लोग मेहनत किए इसमें, तो वोटिंग का कोई फ़ायदा नहीं हो। जब आपको अपना ही चलाना था तो फिर हमारा राय क्यों लिया आप। वो रहा दूसरी बात कि पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि इससे मुसलमानों का और फ़ायदा होगा, मुसलमान समझ नहीं पा रहे, इस पर आपको क्या कहना है। इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। पीएम मोदी तो जस्ट वो समझा रहे, इससे पहले भी वो बहुत बोल के गए, ट्रिपल तलाक में हो या फिर बहुत ऐसा मुद्दा है वो बोल के गए। वो अपने हिंदू हित का वो नहीं देख रहे, वो मुसलमान को क्या देखेंगे। मुसलमान कौम अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी है वो लोग अपना ये कर लेता है, उसका आपको देखनी नहीं होगा। अगर इतना ही है बात आपको देखने का जरूरत, आप सेकुलर बन के देखिए। जितना आप हिंदू को देख रहे हो उतना मुसलमान को भी देखिए, उतना क्रिश्चियन को भी देखिए, उतना ईसाई को भी, बहुत सारा। आपको मतलब धर्म निरपेक्ष बनना है, ना कि आपको हिंदू बनना है या मुसलमान के हित में काम करना। आप धर्म निरपेक्ष होकर काम कीजिए। आप तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप अपना कोई ऐसा काम बताइए जो मुसलमान के काट के बगैर आपका कोई काट चलाओ, चाहे इलेक्शन में हो या फिर कोई भी चीज़ में। आप बोल के आप हमको बताइए, हम आपको चैलेंज करते हैं। तबरेज़ साहब, एक और बात और सबसे अहम बात यहाँ पे देखिए कि अगर वाकई में या तो सीधी से साफ लफ्ज़ों में या तो आप ये पर्सनल किसी भी कौम की ये निजी पर्सनल ये इसमें या तो सरकार को एक ज़रा भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि और एक और मैं खुलासा कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी का बार बार जो कहा जा रहा है ये वक्फ ये प्रॉपर्टी का मसला है, ये कौम का मसला नहीं है, तो नहीं, बिल्कुल ये 110% ये कौम का मसला है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी का मसला। और एक और बहुत ही अहम बात ये है कि अगर ऐसा ही है तो फिर आप क्यों अंबानी साहब को वो भी उनका घर भी बताया जा रहा है वक्फ के ज़मीन में, तो पहले इस पर क्या कहना है। वो ज़मीन हमें दो, वो तो वक्फ की ज़मीन है। वो तो केस भी फाइल किया, वो मुंबई कोर्ट में केस भी चल रहा है, तो सबसे पहले उसे तुम दो। तुम तो उसे दे रहे नहीं हो, बाकी तुम बोले मुसलमान के हित में होगा, मुसलमान के हित में होगा, जिसमें ऑलरेडी केस चल रहा है उसको तो पहले हमारे हक में दो। जब हम लोग देखते हैं चाहे किसी भी कौम का हो, तबरेज़ वारसी साहब, मैं सिर्फ अपने मुसलमान किसी भी कौम में जब बहुत जुल्म बेइंतहा बढ़ जाती है, किसी भी कौम के साथ जब बहुत ज़्यादा उसको दबाया जाता है, एक समाज का नाम उभर के आता है, हमेशा से साथ देता है, वो है सिख समाज। हमेशा से हम लोग सिख समाज में इनफैक्ट हम लोग 7 पॉइंट वाले इसमें भी देखे जो वक्त उन लोग बराबर से साथ दिए और शुरू से देते आ रहे हैं और आगे क्या कहना है इनके बारे में।
उनके लिए तो बहुत तहे दिल से क्या पैगाम है उनको, उनके लिए पैगाम यही है, जैसे कि वो किसान के मुद्दा में इतने वो रैली किए, वो देख के मुझे बहुत मतलब खुशी हुआ। वो जैसे भिड़े नरेंद्र मोदी इनफैक्ट दूसरा कोई भिड़ नहीं सकता है, चाहे वो शाहीन बाग का मसला तो ये बाग वो उसमें मतलब सिख जैसा उनको मतलब पानी या और मुस्लिम कौम को भी इससे इबरत हासिल करना चाहिए, उनसे उन लोगों से सीखना चाहिए किस तरीके से प्रोटेस्ट किए। सिर कटा लेना मंजूर है पर सिर झुकाने नहीं, ये सिख कौम में हम देख रहे हैं। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इंशाअल्लाह ताला वहाँ से कुछ अगर हम लोग को उम्मीद है, ऐसा नहीं कि नहीं उम्मीद है, वहाँ से उम्मीद है। और मुसलमान पढ़ा लिखा लोगों से कहना चाहता हूँ, जितना आप मुंह से गुस्सा जाहिर करें उतना जाके आप केस फाइल कीजिए, जितना ज़्यादा केस फाइल कीजिएगा उतना ज़्यादा ही हक में हम लोग के लिए बेटर होगा, यही कहना चाहता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं है, बस बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप देख रहे थे तबरेज़ वारसी साहब हमारे बीच जुड़े हुए थे, अपना कीमती बाइट्स दे रहे थे, अपनी राय दे रहे थे। यहाँ के मगरबी बंगाल के यूथ नौजवान है जो आपके समाजी खिदमतगार भी है। तो चलिए इसी तरह की सच्ची और पक्की खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे, बने रहे आपके अपने सरपरस्त न्यूज़ लाइव के साथ, जिसका काम है ज़मीन से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ हर खबरें आप लोगों तक पहुंचाना। नहीं देखती है सरपरस्त न्यूज़ लाइव, क्या धूप है, क्या गर्मी है, क्या बरसात है, अगर देखती है हमारी आवाम, हमारी जनता का दर्द देखती है और आगे भी देखती रहेगी। अगर आप लोग को भी इस वक्फ से रिलेटेड, इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ कुछ भी निजी राय या पर्सनल राय, किसी भी तरह का आप लोग को भी अपना लाइव बाइट्स देना है या अपनी राय रखनी है, हमारे सरपरस्त न्यूज़ लाइव में आप लोग भी लाइव इंटरव्यू दे सकते हैं डायरेक्ट हमारे चैनल में। हमारे चैनल में दिए गए नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो नंबर नोट कर ले, 9681762472। डायरेक्ट आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे, बने रहे आपके अपने सरपरस्त न्यूज़ लाइव के साथ। और मैं एट लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि यह हमारे वक्फ अमेंडमेंट बिल 2010 जो संविधान के ख़िलाफ़ है, इस ऐन के ख़िलाफ़ है, ये आपके तो किसी भी हाल से इसे बिल्कुल खारिज होना चाहिए और ये पास नहीं होना चाहिए। तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए इस पर नज़रसानी करे और ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पूरे देश के लिए, ये जो देश के लिए ये बिल जो सही नहीं है, तो इसको आप खारिज करें और इस पे आप वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर नज़रसानी करें, इस पे पूरा गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है। तो चलिए इसी तरह की सच्ची और पक्की खबरों के लिए लगातार बने रहे, जुड़े रहे आपके अपने सरपरस्त न्यूज़ लाइव के साथ। अलीमुद्दीन स्ट्रीट से सैयद ज़ीशान हसन फॉर सरपरस्त न्यूज़ लाइव, शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now